हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ किया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पीवाईक्यू। तो इसमें जो पीवाईक्यू हम लोग करने जा रहे हैं वो 1 मार्क्स वाला है। ठीक है, 1 मार्क्स। तो उससे पहले बढ़ने से पहले देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे पॉइंट पी है और क्यू है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर सेक्शन फार्मूला मतलब क्या हुआ, डिवाइड। इसको काट दे रहे हैं, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं हम इस लाइन को, ठीक है, पॉइंट पी ए और बी वाले लाइन को डिवाइड कर रहा। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी एक्स कॉमा वाई दोनों कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। एक्स वाले का फॉर्मूला ये है, ठीक है, एक्स वाले का फॉर्मूला ये है, ये ये एक्स वाले का फॉर्मूला है और ये वाई वाले का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग ये यूज़ कर लेंगे और इसके लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 -8 फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, पॉइंट को मानते हैं ओ। ठीक है, हम्म, इस पॉइंट को ओ मानते हैं तो ओ कॉमा ओ। तो डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग को पता है क्या, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। चलो ओ है, इसको मान लेते हैं पी, -6, 8। ठीक है, तो ओ पी निकालना है यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम लोग को पता है अगर ओरिजिन है तो कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया, 36 + 64, दैट इज 100। तो √(100) = 10। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो इसको तो यहीं बना लेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा है पॉइंट का, तो मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट लेना है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पे राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है मतलब एक्स वाला, तो इसका आंसर होगा 3 और इसका आंसर होगा 7। तो देखो जब भी हमसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम, देखो ये दिया हुआ, अब पूछा कि डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, दो तरीके से पूछ सकता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई वाला पॉइंट लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाई। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस से पूछेगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब वाई वाला पॉइंट को हम लेंगे। ठीक है, आंसर मेरा हो जाएगा बी। क्लियर है। ओरिजिन से हो गया, एक्स एक्सिस से हो गया और वाई एक्सिस। ओरिजिन से होगा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ओरिजिन से होगा तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। और एक्स एक्सिस से होगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, और वाई एक्सिस से होगा तो अगर मान लो यहाँ पे ये -3 रहता तो डिस्टेंस हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ 3 ही आंसर, आंसर फिर भी 3 होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट, द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इतना जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ए बी है और तीसरा पॉइंट ओरिजिन है। ए है 1, -3 और बी है -3, 9 और यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का
तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,0। तो यहाँ पे गिवन है, अब हमको m1:2 m2 निकालना है। ठीक है, m1:2 m2 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा, ये। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। तो अब देखो यहाँ पे, तो हमारे पास ये है सेक्शन फार्मूला। अब इस सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, इधर का दोनों पता है, 0, 0,0 इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2। तो इस ज़ीरो को हम इससे इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, या y वाले को इक्वेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ o 0,0। तो यहाँ से हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0, x 0 था, यहाँ पे m1x1 m1x2, तो x2 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, x2 हो जाएगा -3, और m1 का पता नहीं है, -3 m1, और m2 के साथ x1 लगेगा प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। यही आया। अब यहाँ से देखो, ये वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -3m1 प्लस m2। तो -3m1 इक्वल टू को उधर जाएगा, तो 3m1 इज इक्वल टू m2। तो m1/m2 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:3। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 1:3। ये वाला 3:1 नहीं होगा, 1:3 होगा। ठीक है, उल्टा लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। ये हो गया। तो अब इसको रब कर देते हैं। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना। तो यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस का मतलब हो गया पॉइंट, एक्स वाला 0 होगा और वाई वाला कुछ होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, ये ओ है, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में 0,y, कितना हो जाएगा, 0,y। ए की जगह था जो पॉइंट, उसको लिख लेते हैं। चलो नया फिगर बना लेते हैं इसमें। यहाँ पे लाइन गिवन है, लाइन का क्या गिवन है, पी और क्यू। पी है -3,2 और क्यू है 5,7, यही गिवन है। अब देखो, यहाँ से पूछा है कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं इसको
पी क्यू, इसको हम पॉइंट को कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं आर। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर वाई एक्सिस में है तो एक्स वाला तो ज़ीरो हो जाएगा और वाई वाला कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और हम किसको यूज़ करेंगे, एक्स वाला को। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 0, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को करेंगे तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 के जगह पता नहीं है क्या लिखना है, क्योंकि वही निकालना है, m1 और m2 निकालना है। तो m1 के साथ x2 चाहिए, तो x2 हो गया 5, तो 5m1 और -3m2। ठीक है, m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब 0 इधर जाएगा तो m1 प्लस m2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस में 3m2। अब उसको उधर ले जाएंगे 3m2 को, 3m2 इज इक्वल टू 5m1। अब यहाँ से m2 को नीचे ले आते हैं, m1 और m2 इज इक्वल टू 3/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3:5। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 3:5। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा टाइप का इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि इन विच सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 1। हाँ, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 - 3, 1 - 3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स तो होगा बट वाई वाला कॉम्पोनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग y coordinate of r x, 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 के साथ y2 चाहिए, तो 5m1 और -3m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 0। ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3m2 4, 5। हाँ, तो 3m2 इज इक्वल टू 5m1। तो यहाँ से अगर हम m1 अपॉन m2 निकालते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 3/5। तो 3:5 आ रहा है ये आंसर। ठीक है, इस केस में क्या किया, y वाले से इक्वेट कर दिया। क्लियर है, देखो m1 की जगह m1 लिखें, y2 की जगह 5 लिखें। क्लियर है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m2 की जगह m2 लिखें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3। यहाँ m1 प्लस m2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो 3:5। इसका आंसर आ जाएगा 3:5। इसका भी आंसर 3:5 ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है सेंटर्ड एट 0, 0। सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट, इट्स सेंटर्ड एट इतना। ठीक है, रेडियस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट जो मिला हुआ है ये 0, 0 है, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला x में यहाँ से 3 यूनिट है।
तो 3 वाई लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट आउटसाइड द, तो यहाँ पे वाई एक्सिस देखो तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वाई की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 0। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कि कौन सा बाहर होगा, कौन सा बाहर होगा। देखो -1 x का तो यही होगा, और 0,3, 0,3 मतलब ये, और वाई यहाँ पे हो जाएगा 0,3। ठीक है, और 1,2 मतलब ये, तो बाहर कितना कौन सा आ जाएगा, 3,1। यहाँ पे देखो, हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3,0 ये पॉइंट आएगा, 3,1 कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा कहीं पे इधर, 3,1 एक, नहीं 3 नहीं आएगा, ये x तो बढ़ जाएगा ना, x बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखते हैं कि इधर क्या हो सकता है, ये वाला एक्सट्रीम वाला दोनों देखो, तो यहाँ हो सकता है x -3,0 हो सकता है। ठीक है, ऊपर में अगर देखते हैं हम, ऊपर में कितना हो सकता है, तो x वाला तो यहाँ पे 0 है, 0,3, और यहाँ हो सकता है 0,-3। तो यहाँ से इसके बियॉन्ड जो दिख रहा है हमको, वो क्या दिख रहा है, 3,1। तो ये वाला जो होगा, ये आउटसाइड होगा। ठीक है, अब देखो एक बार इसको फिर से समझ लो। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, हमें पता है कि ये वाला पॉइंट कितना है, 0,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो 0,0। तो यहाँ से अगर इसका रेडियस 3 है, तो x में हम 3 आगे बढ़े, तो ये 3,0 हो जाएगा। अब देखो चारों, इसमें सबसे बेस्ट होता है कि ऑप्शन को मैच करो। तो देखो -1 x वाला कहाँ होगा, इधर होगा, -1। ठीक है, -2, -3 यहाँ पे हो जाएगा x का। क्लियर है? तो ये तो -1 1 हो जाएगा, क्योंकि -1,1 पॉइंट यहाँ आ रहा। क्लियर है? सर्कल के अंदर आ रहा। फिर 0,3, 0,3 अगर देखेंगे तो x वाला 0 है और y वाला 3 है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, 0,3 आएगा, क्योंकि वो भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। देखो यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आएगा 0,-3, ये आएगा 0,-3। ये भी आ रहा हमारा, बी वाला भी हो जाएगा 1,2, 1,x1 है और y2 है, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट 1,2 कहीं पे यहाँ पे होगा। और 3,1, जैसे यहाँ पे 3 देख रहे हैं हम, x का कितना है, 3 है, और y का यहाँ पे 3 है, और y का 1। तो अगर ये 3 है और y का यहाँ से देखो तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1,2 लिया हुआ है यहाँ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे 1 है, y का यहाँ पे 1 है। तो इसको अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो 3,1 कहीं यहाँ आएगा, 3,1 यहाँ आएगा। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट बाहर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्वाड्रेंट को यूज़ करेंगे तभी बनेगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, ये सिंपल है। अ पॉइंट इतना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अरे इतना, तो पॉइंट मान लो, ऐसा तो हम लोग बहुत किए हैं एनसीईआरटी में भी, बी, तो इसको मान लेते हैं पी, x,1। तो ए पी और पी बी दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पी। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी कर दो, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा bp और ap दोनों का। तो इसके लिए देखो x माइनस 0, तो x का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 0, 1, 1 का स्क्वायर 1, x2 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचा 0, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आंसर आ गया x इक्वल टू 1, ठीक है। तो वैल्यू कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 1। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सा बनाए हम लोग। अब देखो क्वेश्चन बचा क्या, डिस्टेंस निकालना, इसका आंसर ये हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं। ये क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड 0, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं पी वाला पॉइंट है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, और क्यू वाला पॉइंट है 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमको पी क्यू निकालना है, हम इसको पी से क्यू का डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है। तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसमें x2 0 है और 0 माइनस में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच गया इसके ऊपर रूट, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू, ऊपर में तो रूट ही रहेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है,
इसको लिखना स्टार्ट करें तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो +2ab साइन थीटा कॉस थीटा गया, -2ab साइन थीटा कॉस थीटा गया। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ, इधर बचा हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ ए में कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचा क्या इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर कितना आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसके ऊपर क्या था रूट, रूट नहीं बोलना, इसके ऊपर सबके ऊपर रूट। ठीक है, तो आंसर में भी रूट आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट। क्लियर है, तो ये था प्रीवियस ईयर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जितना भी आए हुआ है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन ओ ए बी गिवन है, तो ये ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा ये। मीडियन ए डी, मीडियन मतलब इस पॉइंट का मिड पॉइंट, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 + 1, तो ये हो गया 0, और मिड पॉइंट यूज़ करके निकाल रहे हैं 6, 0 + 6/2 मतलब 3, तो डी वाला पॉइंट निकल गया 0,3। दैट्स इट, डी पॉइंट निकल गया। यहाँ से लेंथ फाइंड करने बोला है ए और डी का, ए और डी में तुम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लो, पॉइंट लेंथ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपली ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे ए है जो कि 4,0 है, और यहाँ पे डी है। ठीक है, जो कि 0,3। अब यहाँ से अगर हम लोग ए डी निकालना चाहते हैं तो ए डी = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए डी तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 25, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। कितना आएगा आंसर 5 यूनिट। एकदम सिंपल है, बस जानना है मीडियन है, मीडियन मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब डी बी और ये बराबर है, तो मिड पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जब इसका निकाल लिया तो ए डी निकल जाएगा, ए बी निकालने बोलता तो वो भी निकल जाता। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका, ये तो 1 मार्क्स का हो गया ना, 1 मार्क्स वाला ये हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे इससे केस बेस्ड आता है, केस बेस्ड जो कि 4 मार्क्स का। तो देखो प्रीवियस ईयर में 2023 में कैसा आया था, 2 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स वाले। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था केस बेस्ड जो कि 4 मार्क्स का था, तो टोटल 6 मार्क्स का आना है। तो इससे ज़्यादातर चांसेस है कि केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग केस बेस्ड देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।